हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री के कौन लोग होते हैं। तो स्टार्ट करें। नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री के वो लोग या वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक कंट्री में काफी टाइम से है और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो लोग उसी कंट्री में अर्न कर रहे हैं और उसी कंट्री में स्पेंड कर रहे हैं। अब मान लो कि एक पर्सन है, उसको काफी टाइम हो गया इंडिया में रहते हुए, उसको 1 साल से ऊपर हो गया। तो वो जो पर्सन है ना, यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे खर्च कर रहा है और यहीं पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, तो वो हमारी कंट्री का एक नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। अब वो इंडिया में पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, या उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन। याद रखना, दोनों चीजें इंवॉल्व होती है, इंस्टीट्यूशन भी और इंडिविजुअल भी, जो उस कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब वो वहीं पे कमा रहा है और वहीं पे खर्च कर रहा है, वो भी उसी कंट्री में है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री का कहा जाएगा। अब पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं बट उनको हम अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं करते। अब जो आर्म फोर्सेस हैं किसी फॉरेन कंट्री की, कोई फॉरेन आर्मी के मेंबर्स हैं जो हमारी कंट्री में आए हुए हैं या हमारी कंट्री में लोकेटेड हैं, वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं। अब जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर की जाती है। वो किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं होती, किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं की जाती। अब ये क्या है? ये रशियन एम्बेसी है जो इंडिया में लोकेटेड है। एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी बेसिकली एक ऑफिस एक कंट्री का दूसरी कंट्री में, ताकि एक कंट्री अपना इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में प्रमोट कर पाए। तो जो रशियन एम्बेसी है ना, इसमें कौन लोग काम करेंगे? डिप्लोमैट्स। डिप्लोमैट्स क्या होते हैं? डिप्लोमैट्स बेसिकली वो पर्सन्स होते हैं जो अपनी कंट्री का इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में प्रमोट करते हैं। डिप्लोमैट्स हो गए, फॉरेन स्टाफ हो गया, या हम कह सकते हैं ऑफिशियल्स हो गए। तो ये सारे लोग जो एम्बेसी में काम कर रहे हैं, रशियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, जो इंडिया में लोकेटेड है, ऑल्दो ये सारे लोग हमारी कंट्री में रह रहे हैं, बट ये हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, ये रशिया के नॉर्मल रेजिडेंट है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोग अगर 1 साल से ज्यादा भी रहते हैं ना हमारी कंट्री में, तो भी वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये याद रखना कि अगर ये लोग जो फॉरेन स्टाफ है रशियन एम्बेसी का, या जो डिप्लोमैट्स है, ऑफिशियल्स हैं, अगर ये हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा भी रह रहे हैं, तो भी ये हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। अब जैसे ये लोग हैं, फॉरेनर्स हमारी कंट्री में घूमने के लिए आते हैं, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, वो हमारी कंट्री में किसी पर्पस से आए, घूमने के पर्पस से आए, घूम के चले गए, तो हमारी कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। अब जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो वो भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। या कोई पढ़ने आ गया, तो वो लोग हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाते। अब जैसे बॉर्डर वर्कर्स है, बॉर्डर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है ना, उसके पास रहते हैं। एक जगह वो काम करते हैं और दूसरी जगह वो कमाते हैं, तो उनको बॉर्डर यूजुअली क्रॉस करना पड़ता है ताकि वो काम कर पाए। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं जिस कंट्री में वो रह रहे हैं, जिस कंट्री में वो कमा रहे हैं उसके नहीं, जिस कंट्री में वो रह रहे हैं।
अब जैसे क्रू मेंबर्स हो गए फॉरेन वेसल्स के, फॉरेन वेसल्स मान लो कि जो लार्ज बड़ी बड़ी शिप्स नहीं होती या बोट्स होती हैं, उसको मान लो। तो जो फॉरेन वेसल्स है, जो बाहर की शिप्स हैं या बोट्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं वो फॉरेनर्स हैं, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं। या जो कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, जो लोग हमारी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए, किसी बिजनेस पर्पस के लिए या किसी जॉब के पर्पस के लिए, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, प्रोवाइडेड दैट उनका स्टे 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उनका स्टे हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। और वैसे ही सीजनल वर्कर्स के साथ है, अगर कोई वर्कर्स हमारी कंट्री में आए हैं काम करने के लिए उस सीजन में और उनका स्टे 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। अब एक और चीज होती है WHO में। WHO तो हमने कह दिया कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या UNO हो गया या WHO हो गया, वो किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किए जाते। वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं? इंटरनेशनल एरिया के। अब इसमें जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका क्या, वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? इंटरनेशनल एरिया के या इंडिया के या जहां से वो बिलोंग करते हैं। अब मान लो यहां पर कोई एक अमेरिकन एम्प्लॉय है जो WHO में काम कर रहा है और WHO मान लो इंडिया में लोकेटेड है, तो जो अमेरिकन एम्प्लॉय है ना वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है। उस कंट्री का नहीं जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है। किस कंट्री का माना जाएगा? जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है। अब ये अमेरिकन एम्प्लॉय है जो WHO में काम कर रहा है और WHO कहां पर लोकेटेड है? इंडिया में। तो जो अमेरिकन एम्प्लॉय है वो अमेरिका से बिलोंग करता है, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। बट उसका स्टे जो है ना 1 साल से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका स्टे 1 साल से ज्यादा हो गया ना तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लोकेटेड है ना उसका नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। अब इस केस में अगर अमेरिकन एम्प्लॉय 1 साल से ज्यादा रहता है तो उस कंट्री का माना जाएगा जहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस केस में इंडिया में लोकेटेड है। अगर अमेरिकन एम्प्लॉय 1 साल से ज्यादा काम करता है WHO में जो इंडिया में लोकेटेड है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो फॉरेन टूरिस्ट हैं या विजिटर्स हैं जो हमारी कंट्री में घूमने के लिए आए हैं या मेडिकल पर्पस के लिए आए हैं, वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं। जो फॉरेन स्टाफ है एम्बेसीज के अंदर या ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं। या जो मेंबर्स हो गए आर्म फोर्सेस के जो इंडिया में लोकेटेड हैं बट किस कंट्री के? फॉरेन कंट्री के हैं, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, WHO हो गया, UNO हो गया, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स इंटरनेशनल एरिया के माने जाते हैं। पर जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं ना वो नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री के माने जाते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल एरिया के नहीं। बट अगर उसका स्टे 1 साल से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री में वो ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है। और जो क्रू मेंबर्स हो गए फॉरेन वेसल्स के या कमर्शियल ट्रैवलर्स हो गए या सीजनल वर्कर्स हो गए, अगर उनका स्टे 1 साल से कम है तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। बट अगर उनका स्टे 1 साल से ज्यादा है तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। अब जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट किसके माने जाते हैं? जिस कंट्री में वो रह रहे हैं। अब जो सिटीजनशिप है ना और रेजिडेंटशिप है ये तो अलग अलग चीजें हैं। सिटीजनशिप कैसे मिलती है? सिटीजनशिप के लिए या तो मैं किसी कंट्री में पैदा हो गई तो मुझे ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप मिल जाएगी, और अगर मुझे किसी और कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस कंट्री में अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे इस कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए।
अगर वहां का लॉ मुझे अलाउ कर देगा तो मैं वहां की सिटीजन बन जाऊंगी, नहीं तो नहीं। और रेजिडेंट कैसे बनते हैं किसी कंट्री का? अगर मैं किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रही हूं और वहां पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हूं तो मैं उस कंट्री का ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन जाती हूं। तो जो ये है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये बर्थ पे या एक लीगल प्रोसेस है ये। और ये किस पे बेस है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो एक पर्सन परफॉर्म कर रहा है। ये हमारा लीगल कंसेप्ट है और ये हमारा इकोनॉमिक कंसेप्ट है। नॉर्मल रेजिडेंट इकोनॉमिक्स में इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाए। अब मुझे बताओ, ऐसे पॉसिबल है क्या कि कोई पर्सन सिटीजन तो किसी और कंट्री का है और रेजिडेंट किसी और कंट्री का है? सोचो, बताओ पॉसिबल है या नहीं है? तो ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। मान लो एक पर्सन है, वो इंडिया में पैदा हुआ, तो उसके पास सिटीजनशिप कहां की होगी? सिटीजनशिप उसके पास कहां की होगी? इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुआ है। अब क्या हुआ, वहां पर वो कुछ टाइम रहा, उसके बाद वो अमेरिका में जाके सेटल हो गया। अब वो वहीं पे कमा रहा है और वहीं पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। और उसको अमेरिका में 4-5 साल हो गए, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट है बट इंडिया का सिटीजन है। वो नॉर्मल रेजिडेंट कहां का है? अमेरिका का, बट सिटीजन वो इंडिया का है। तो ये पॉसिबल है कि कोई पर्सन, एक सिटीजन तो किसी और कंट्री का है बट नॉर्मल रेजिडेंट किसी और कंट्री का है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।